चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि सभी छात्र छात्राएं पेन कॉपी लेके बैठें, जिससे इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी करते जाएं, क्योंकि पॉलिनेशन टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आते हैं और यहाँ तक कि लॉन्ग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ कमेंट्स लिखने के लिए भी आते हैं, तो वो भी कमेंट्स आप इसमें तैयार कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आप इसमें तैयार कर लेंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपके इसमें से तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान दें, इसके पहले हम लोगों ने पॉलिनेशन में पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि एक ही पौधे के पुष्प बाइसेक्सुअल होते हैं, जिससे कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इसे स्वपरागण कहते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जटिल प्रक्रिया है। क्रॉस पॉलिनेशन में अलग अलग पौधों के बीच यह क्रिया होती है। तो देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी। जैसा कि परपरागण के बारे में हम लिखे हैं, परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधे पर होते हैं, चाहे वे द्विलिंगी हों या एकलिंगी हैं। द्विलिंगी पुष्पों में सामान्यतः पाया जाता है। पौधों में परागण की क्रिया संपन्न करने के लिए निम्न अनुकूलता या युक्तियाँ होती हैं। तो जिससे कि आपको इसे ही पता चल रहा है, ये बात समझ ही गए होंगे कि पर परागण के लिए दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच क्रिया होती है। तो ये पर परागण क्रिया संपन्न करने के लिए निम्न युक्तियाँ होती हैं। ये निम्नलिखित युक्तियाँ 6 प्रकार की हैं। पहला तो यूनिसेक्सुअलिटी है, दूसरा सेल्फ स्टेरिलिटी है और तीसरा सेल्फ पॉइजनिंग है, चौथा डाइकोगेमी है और पांचवा हेट्रोमॉर्फिज्म है और छठवां हेरकोगेमी है। तो कभी कभी इन पॉइंट्स पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है। और क्रॉस पॉलिनेशन कभी लॉन्ग टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसमें पूरा लिखना पड़ता है, यहाँ तक कि ये सारे के सारे पॉइंट्स भी लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कैसे उपयुक्त बनाता है। यूनिसेक्सुअल जैसे कि इसमें लिखा है कि जब मेल व फीमेल पुष्प एक ही पौधे पर हों। जैसे लौकी आदि में आप देखते हैं कि उसमें 2 प्रकार के पुष्प बनते हैं, एक टहनी पर मेल पुष्प और दूसरी टहनी पर या टहनी के आगे कुछ जाके फीमेल पुष्प बनता है। अर्थात दोनों फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो मेल पुष्प का परागकण फीमेल पुष्प के परागकण तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचता है, तो इसे हम लोग यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं। यानी कुल मिला के मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं। इस प्रकार के पौधों को मोनोसियस कहा जाता है या एक क्षयक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप आप देख सकते हैं कि जब मेल व फीमेल पुष्प दोनों अलग अलग पौधे पर हों। एक तो वो स्थिति आती है कि जब मेल व फीमेल एक ही पौधे पर होते हैं और वो अलग अलग टहनियों दूर दूर होते हैं। दूसरा तो ये होता है कि जब मेल व फीमेल पुष्प दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग पौधे पर होते हैं। जैसे आप पपीता की बात करते हैं, भांग की बात करते हैं, इस प्रकार के पौधों को डायोसियस कहते हैं, द्विक्षयक। दूसरा पॉइंट है सेल्फ स्टेरिलिटी। यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके परागकणों द्वारा नहीं हो पाता है। जैसे आलू है, झुमुकलता है, तंबाकू है आदि। क्योंकि इस पौधों के परागकण या स्टिग्मा जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो वो वहाँ पर जर्मिनेट नहीं हो पाते और आगे की विकास नहीं कर पाते हैं।
जिससे कि वह अपने ही पौधों के परागकण के लिए बंद होते हैं। ये पॉइंट है। इसमें एग्जाम्पल है आलू, पैसीफ्लोरा, इंग्लिश में इसको झूंक लता कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है तंबाकू, सेल्फ पॉइजनिंग। तीसरा पॉइंट है कुछ पौधे जैसे आर्किड्स आदि में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर पहुँचते हैं, उसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं तो विष का काम करते हैं। जैसे कि कभी कभी स्टिग्मा से ऐसे पदार्थ स्रावित होने लगते हैं जो कि परागकण को जर्मिनेट ही नहीं होने देते हैं या फिर उनको आगे के विकास करने में बाधक होते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को सेल्फ पॉइजनिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं डाइकोगेमी। बहुत से द्विलिंगी पुष्पों के नर पुष्प पुमंग तथा मादा पुष्प स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। एक पुष्प का परागकण बनाने वाला अंग पहले पक जाएगा और उसके बाद मादा पुष्प यानी स्टिग्मा बाद में पकेगा, परिपक्व होगा। तो इससे दोनों के बीच पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जब मेल पुष्प पकेगा तो फीमेल पुष्प फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं होगी, और या मान लीजिए फीमेल पुष्प पहले पक जाता है तो परागकण उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपको डाइकोगेमी कहलाता है। बहुत से द्विलिंगी पुष्पों के नर पुष्प तथा मादा पुष्प स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। जब किसी पुष्प का पहले मेल सेक्स ऑर्गन्स पक जाता है तो उसको हम लोग प्रोटेंड्री कहते हैं, और जब फीमेल पुष्प अगर पहले पक जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। ये दोनों शब्द आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी शब्द। अगला पॉइंट है हेट्रोमॉर्फिज्म। इसमें नर व मादा अंगों का विकास स्थिति के आधार पर देखते हैं। तो मतलब हेट्रोमॉर्फिज्म का मतलब है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स उपयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग साइज के होते हैं या अलग अलग स्थानों पर होते हैं। हेट्रोएंथी का मतलब जब उनके पुंकेसर भिन्न भिन्न हों, भिन्न भिन्न लंबाई के हों, भिन्न भिन्न पुंकेसर भिन्न लंबाई के होते हैं। हेट्रोस्टाइली विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर अलग अलग लंबाई के तथा स्त्री के विभिन्न पुष्पों के पुंकेसर अलग अलग लंबाई के होते हैं। इसमें पुंकेसर नहीं बल्कि स्त्री केसर है, स्त्री केसर। लास्ट पॉइंट है हेरकोगेमी, अनात्म परागणता। इसमें पुष्पी भागों में कुछ ऐसी संरचना होती है जो स्वपरागण रोकती है, यानी पुष्प के अंदर ही कुछ ऐसी विशेष संरचनाएं बन जाती हैं जो स्वपरागण क्रिया के लिए बाधक बनती हैं। तो इस प्रकार से ये एक अगला पॉइंट देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में परागकण को स्टिग्मा तक पहुंचाने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु है, वाटर है तथा जंतु हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो इसमें देखें और इसको स्टडी करें, और इसमें अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर बताएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें, ध्यान से पढ़ें। इसमें से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे।